अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज़ अलब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। आज मैं ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने लगा हूँ। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वीडियोस बनाते हैं। ज़ाहिर है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जिस अदारे को हम लोगों ने अप्रोच करना होता है, तो एक तो ये होता है कि उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वही हम लोग डिस्कस करें। लेकिन कुछ क्लाइंट का असरार था, मुझे एक दो मैसेजेस आए कि थोड़ा सा इस इशू पे भी वीडियो बना दें। ये इशू बड़ा कॉमन है, जो बहरिया के क्लाइंट्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हुए हुए हैं इस इशू से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, क्योंकि मुझे मेरे दिल को लगा कि वाकई बात तो ठीक है। हम लोग चाहे DHA में कोई चीज़ बाय करें, हम लोग लेक सिटी में करें, हम लोग बहरिया में करें, स्मार्ट सिटी के अंदर हम लोग कोई चीज़ खरीदें, हम लोग फाइल ले लेते हैं, पेमेंट दे दी, फिल कर लिया, सबमिट करवा दी फाइल, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड करना शुरू कर देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि उसका जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या निकलेगा। सबसे पहले एक कंपनी होती है, लेट्स सपोज स्मार्ट सिटी की मैं बात करता हूँ। चवन मुरब्बा जगह खरीदी उन्होंने, उसको डेवलप करना शुरू कर दिया, चीजें सेल आउट करनी शुरू कर दी, चीजें सेल हो रही हैं, फाइल्स बिक रही और ऑलमोस्ट काफी से ज्यादा फाइल्स उसकी बिक गई। अब मेरे नॉलेज में तो था कि चवन मुरब्बा जमीन है, वो खत्म नहीं होगी, जितना मर्जी माल बेचते रहे स्मार्ट सिटी वाले। फाइल्स बाय कर ली, बाय करने के बाद वो इंस्टॉलमेंट पेड करते रहे, और अभी किसी ने 25% पेड किया हुआ है, किसी ने 50%, किसी ने 60% पेड किया हुआ है। अगर हम उसकी जाके सोसाइटी की डेवलपमेंट देखते हैं, इंतहाई इंटरेस्टिंग, आपको मजा आता है यार कि इतनी फाइलें अगर लेट्स सपोज बिक भी गई हैं, ये तो अरबों रुपया तो इन्होंने इसकी डेवलपमेंट में लगा दी है। इससे मैं आराम से जज कर लेता हूं कि अच्छा यार, स्मार्ट सिटी वो इदारा है जो कल को ये डिलीवर करेगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, डेफिनेट उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब मैं DHA की बात करता हूं। अब DHA के अंदर कुछ चीजें लॉन्च होती हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म लेते हैं, उसको आप फिल करते हैं, आपने लाख रुपया दे दिया, 2 लाख रुपया दे दिया, 50,000 फॉर्म के अगेंस्ट दे देते हैं कि हमारा नाम आ जाए DHA की फाइल्स के अंदर। उसके बाद हम लोग उसकी जो डाउन पेमेंट होती है, नाम निकल आया, डाउन पेमेंट दे दी, और सारा मामला चलते रहे। कभी हम जाके ये नहीं देखते कि आया वो जगह है कि नहीं, कल को ये डिलीवर होगा कि नहीं। जरूरी नहीं है कि DHA ने कह दिया तो हो गया। कोई सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर, कोई भी सोसाइटी है, चाहे वो लेक सिटी है, DHA, बहरिया, ब्रांड तो यही है या स्मार्ट सिटी है, कोई भी सोसाइटी अगर कोई मैप लॉन्च करती है तो मैप के अंदर वो ओवरऑल सारा टिक करके सबकी फाइलें भेज देती है, चाहे अंदर एक पूरा गांव रह रहा हो पहले से। फर्ज करें DHA 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद उसका पोजेशन देता है, आपने उसके ऊपर एक पेमेंट लगा दी, पेमेंट लगाने के बाद 10-15 साल आपने वेट किया। अब जो फाइल आपने 16 लाख में बाई की थी, वो के जो प्लॉट जिन लोगों को निकला है वो तो 2 करोड़ का हो गया प्लॉट। आपका अगर निकला है किसी ऐसे एरिया में जो डेवलप नहीं हो सका रीजन की वजह से, तो वो कहां पे खड़ा है? वो 50 लाख में, 60 लाख में, 70 लाख में, यानी कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए आप नुकसान कर रहे हैं उसमें। इसी तरह लेक सिटी के अंदर है, इसी तरह बहरिया के अंदर है। जब कोई डील आती है, धड़म बिकती है, बेचने के बाद हमें नहीं पता होता बहरिया के पास जगह है नहीं है, कोई मामला कैसे है, कैसे होंगे। हम लोग जाके पेमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं, सारी 3 साल 4 साल, उसके बाद कभी हम लोग जाके ये नहीं देखते कि जिस जगह पे ये डील लॉन्च हुई है वहां पे 4-5 गांव है, तो वहां पे प्लॉट कैसे आएंगे? उसके बाद क्या हुआ, जब वो डील लॉन्च होगी, जो एरिया होगा जिसके अंदर गांव है, वो तो जाहिर है जिनके प्लॉट नंबर वहां निकला है वो तो मिलेंगे नहीं। जो लेफ्ट राइट प्लॉट होंगे उनकी कीमत फर्ज करें 1 करोड़ रुपया हो गई है, तो जो आपने फाइल बाय की थी बहरिया से वो 40 लाख की बाय की थी। 4 साल के बाद आपको जाके पता चलता है कि आपका प्लॉट तो मौके पे मौजूद ही नहीं है। वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैंने यहाँ 40 लाख लगाया, 4 साल लगा रहा, अब मैं इसको जब बेचने के लिए जाता हूँ तो ये वापस 40 लाख में बिकता है, तो 4 साल मेरी अमाउंट कहाँ गई? 2010 के अंदर जब लॉन्चिंग हुई, माल सारा बिक गया, उसके बाद प्लॉटिंग आई, 4 साल के बाद प्लॉट आ गए। 1-2 एरियाज ऐसी है जहाँ पे लेट्स सपोज मैं अगर C ब्लॉक की बात करता हूँ, वहां पे एक पॉकेट ऐसी है जहाँ पे प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 1 करोड़ रुपया है, और वहीं पे वो वाले प्लॉट यानी खेत थे जहां पे प्लॉट की कीमत थी सिर्फ 40 लाख रुपया। इसको हम लोग याद करते हैं ऑफ ग्राउंड प्लॉट के नाम से। 2010 में ये लॉन्च हुआ था, 2024 में खड़े हैं, अभी भी कुछ एरियाज बहरिया के ऑफ ग्राउंड है, लेकिन आप लोगों ने पेमेंट लगा दी, इंस्टॉलमेंट पे चले गए, वो चलता रहा, निजाम चलता रहा इसी तरह वो, लेकिन प्लॉट एंड ऑफ द डे ऑफ ग्राउंड आप लोगों को मिल गया। एक इसमें और भी ब्लंडर है कि फर्ज करें आपने उस वक्त 15 लाख का प्लॉट बाय किया था उस जगह पे, अब उसके लेफ्ट राइट जो ऑन ग्राउंड प्लॉट आए वो तकरीबन करोड़ प्लस हो गए। अब जो आपने लिया था ऑफ ग्राउंड प्लॉट, उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई। अब यानी कि 1 करोड़ या 70 से 80 लाख रुपया हमारा उसमें लॉस नजर आ रहा है। क्लाइंट आते हैं जी, पड़ा रहने दें, कल को कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा, कल को ऑन ग्राउंड आ जाएगा। हम लोग कह देते हैं जी हाँ जी आ जाएगा, क्या करें हम उसको, मतलब दुख भरी कहानी क्या सुनाएं। अब वो लगा रहता है 2023 के अंदर चावल से बहरिया लॉन्च करता है D2,
ये भी एक ब्लॉक लॉन्च किया है। अब बेचारे जो सी ब्लॉक में पिछले 12-14 साल से प्लॉट को होल्ड करके बैठे थे ऑफ ग्राउंड वाले, उनको उठा के बैरिया ने D2 में प्लॉट दे दिए। अब मजे की बात है, जहां पे D2 के अंदर प्लॉट दिया उन्होंने, सेम 40 लाख का प्लॉट इधर है, 40 का ही उधर है। इसका मतलब है कि बस क्लाइंट बेचारा फंसा ही रहता है, वो यहां से वहां जाके फंस गया। लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा इशू आया। इशू ये आया कि वो जगह बैरिया को नहीं मिल रही थी, बैरिया ने लोगों को वहां से निकाल के लोगों को आगे प्लॉट एडजस्ट कर दिए, जिसके अंदर दो प्लॉट हमारे भी थे। हम लोग इसमें हैप्पी थे कि यार कभी ना कभी, ये कॉर्नर था, एक नेक्स्ट टू कॉर्नर था, कभी ना कभी ये ऑन ग्राउंड आएंगे, तो लेट्स अगले 5-6 साल में आते हैं, प्लॉट 1 करोड़ से उठ के 2 करोड़ में चला जाएगा। यही होगा ना, चलो 10 साल बाद ही मिल जाए हमें प्लॉट। हम लोगों ने पेमेंट कर दी, ट्रांसफर करवा दिए, बैठे रहे और 2023 के अंदर D2 के अंदर वो प्लॉट हमारे कन्वर्ट कर दिया गया, हमें पता भी ना चला। हम लोगों ने शो भी ना किया कि कोई बात नहीं यार, चलो आगे चले गए, खैर है, यहाँ से कम बिक तो जाएंगे ना। लेकिन पीछे क्या हुआ, पीछे बैरिया ने वो जगह बाय कर ली, और बाय तकरीबन 2 साल पहले की हुई है। लोगों को एडजस्ट कर दिया, जो जगह 2 साल पहले बाय की थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। जब शोर नीचे दब गया तो लोग शोर नहीं करेंगे कि यार ये प्लॉट तो हमें ऑफ ग्राउंड मिला है, तो ये है वो है, तो उनको आगे शफल कर दिया। आगे वालों ने कहा कि चलो शुक्र है कि प्लॉट मिल गया है। लेकिन पीछे बैरिया ने वो जगह पे प्लॉट डेवलप करके नए रेट से बेचने शुरू कर दिए। मतलब मैं सॉरी टू से, चाहे मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा सारा रिस्क, मेरे सारे मामला बैरिया के साथ है, लेकिन 2 प्लॉट मैंने खुद वहां बाय किए थे और मेरे साथ ये ब्लंडर हुआ, जिसका मैं इंतहाई दुखी हूं कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट तो मैंने किसी और चीज में की होती, शायद इसको 4 गुना ज्यादा डबल कर लेता मैं। अब मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, अब लेट्स सपोज लेक सिटी है, लेक सिटी में भी जाए, कहीं गांव है, कहीं फार्म हाउस है, कहीं कुछ है। अब DHA के अंदर जाए, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं गाँव है, कहीं और इश्यूज है, जगह नहीं होती, फाइल्स में हम लोग पैसा लगा के बैठे रहते हैं। अब जाकर बहरिया के अंदर जो डील लॉन्च हो रही है, खुदा का शुक्र है कि वो मैप के साथ होती है, नंबर्स के साथ होती हैं, और वहां पे जाके एरिया विजिट करते हैं, तो जाके हम लोग पता होता है कि यार यहाँ पे ऑफ ग्राउंड हमने ये बाय नहीं करना, ना क्लाइंट को बाय करवाना है, उससे बेचारा परेशान होगा आने वाले दिनों में। इसलिए जब प्लॉट बाय करें, सबसे पहले जाके मौका विजिट करें, मौके पे प्लॉट है नहीं है, वहां पे कब्रिस्तान तो नहीं है, वहां पे कोई छप्पड़ तो नहीं है, वहां पे कोई और इश्यूज तो नहीं है। इसी तरह DHA या कहीं पे भी बैठे आप लोग, लेट्स सपोज ओवरसीज है, कम से कम प्लॉट की वीडियो जरूर मंगाएं, कम से कम किसी अपने रिलेटिव को भेजें, विजिट करके आए, देन आप लोग प्लॉट बाय करें। दूसरी बात, जो ये ऑफ ग्राउंड प्लॉट के हवाले से मैंने सारी वीडियो आप लोगों को बताई है, एक बात मैं ऐड कर देता हूं, ब्रिगेडियर अशरफ साहब अंदर बैठते हैं जो लीड करते हैं सारे इस डिपार्टमेंट को। आप लोग उनके पास जाए तो पिछले 2 साल से ना बहरिया ने ये करना शुरू कर दिया कि बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अगर आप लोगों को प्लॉट कोई ऑफ ग्राउंड है, आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वो उसको सेटलमेंट कर देते हैं कहीं ना कहीं। अभी फेज 4 के अंदर भी कुछ एरियाज ऑफ ग्राउंड पड़े हुए हैं जहां पे फैक्ट्रीज आ गई, क्लाइंट्स हमारे पास आए, हमने आगे रेफर किया, तो उससे ये हुआ कि उनके भी प्लॉट्स कम से कम ये हुआ वहां से उठ के कहीं आगे चले गए। लेट्स सपोज हम आराम से बैठे रहे, कोई 10 साल के बाद वहीं पे प्लॉट, वहीं पे फैक्ट्री रह जाए। F सेक्टर के अंदर भी मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने बेचारों ने फाइलें ले ली, उनकी इंस्टॉलमेंट चलती रही, उसके बाद आज तक वो कभी ऑन ग्राउंड नहीं आया। अब लोगों को सेटलमेंट में कहीं और दे दिए गए, चाहे बैकएंड पे बहरिया ने नए रेटों से बेच दी हैं। फेज 4 के अंदर भी ये इश्यूज हैं काफी जगह पे कि ऑफ ग्राउंड चीजें पड़ी है, फैक्ट्री पड़ी है, कब्रिस्तान पड़ा है, कुछ और टूट फूट पड़ी है। बाय द वे, अगर आपको किसी हवाले से इसमें हेल्प चाहिए हमसे कि हम लोग जाके ब्रिगेडियर साहब से आपका केस डिस्कस करें, उनको कहें कि जी ये प्लॉट ऑफ ग्राउंड है, इसको ऑन ग्राउंड के लिए प्लीज कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार हमें दें। उसमें ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स को हम लोगों ने एप्लीकेशन के जरिए प्लॉट ऑन ग्राउंड लेके दे दिए। लेट्स सपोज उन्होंने 40 में लिया था, प्लॉट की वर्थ जब ऑन ग्राउंड हुआ तो 65 लाख पे चली गई। उसमें ये होता है कि आप कम से कम बेच के बाहर आ सकते हैं, वरना वो जाहिर है ऑफ ग्राउंड है तो बिकेगा नहीं, अगर बिकेगा तो बहुत लो प्राइस पे बिकेगा। इसलिए बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, जब भी कोई चीज खरीदें ऑन ग्राउंड मौके पे मौजूद विद नंबर जाके प्लॉट खरीदें। कोई नहीं 2-3 लाख अगर आपको महंगा मिल रहा है, उससे बेहतर है कि रोजाना रोने से बेहतर है एक दफा रो के हम लोग एक अच्छी चीज में इन्वेस्टमेंट कर लें। और इसके अलावा किसी किस्म की आपको कोई हेल्प चाहिए प्रॉपर्टी के हवाले से, प्लॉट्स के हवाले से, कमर्शियल्स के हवाले से, वर्टिकल बिल्डिंग के हवाले से या घरों के हवाले से, कोई चीज आप लोग लेट्स सपोज बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जब मर्जी रब्ता करें, इंशाल्लाह 24 घंटे हम लोग अवेलेबल हैं। और एंड पे मैंने एक बात करना होती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि जिस तरह की ये मैंने अभी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, कम से कम आप लोग को अवेयरनेस होती रहे कि कहाँ पे हमारे साथ ब्लेंडर हो रहा है, कहाँ पे बेहतर सिचुएशन है, कहाँ पे निज़ाम क्या चल रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आप तक उसी शक्ल में पहुंचेंगे, उसी शक्ल में आप लोगों को सारी डिटेल बताएंगे जब बेल आइकॉन दबेगा। प्लीज़ बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मालूमात आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।